बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार काज़मी। पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक बड़ा दिन, और इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद के डी चौक जाने का ऐलान कर दिया है। हाँ साहब, जो कल तक ये कह रहे थे कि वो श्रीनगर हाईवे पर लोगों का इंतज़ार करेंगे और वहाँ बैठेंगे, तो आज बड़ा सख्त मुकाबला है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान। खान साहब ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई करनी है, इस्लामाबाद की तरफ जाना है, और हुकूमत ने उन्हें रोकने का ऐलान कर रखा है। तो कहने वाले कहते हैं कि आज सूरत हाल खासी गंभीर हो सकती है, क्योंकि दोनों तरफ से इतलात कुछ अच्छी नहीं है। खान साहब और उनके कानवाई के हवाले से दावे किए जा रहे हैं, ये दावे हुकूमती ज़राए कर रहे हैं कि कानवाई में मुसल्लह अफराद या मुसल्लह जत्थों की सूरत में लोग इस्लामाबाद आने की कोशिश करेंगे, तो हुकूमत उन्हें बज़ौर ताकत बज़ौर क़ुव्वत रोकने की कोशिश करेगी, तो जिससे तसादम का ख़दशा यकीनी तौर पर बढ़ता जा रहा है। क्या मुल्क खाना जंगी की तरफ जा रहा है, क्या मुल्क अनारकी की तरफ जा रहा है, या मुल्क इंतशार की तरफ जा रहा है, और इसका ज़िम्मेदार कौन है? खान साहब जो कि इलेक्शन की ख्वाहिश लेकर इस्लामाबाद पर यलगार कर रहे हैं, क्या उनकी ये यलगार हुकूमत के ख़िलाफ़ है, या फिर ये यलगार उन लोगों के ख़िलाफ़ है जिन लोगों के नाम वो अपने जलसों में लेते रहे हैं और उनसे वो शिकवा कुना है कि मुझे उन्होंने क्यों नहीं बचाया, और अब वो अपनी गलती सुधारे। वो मीर जाफ़र और मीर सादिक है, और अब वो नया इलेक्शन कराएं। मेरी मुराद इस्टेब्लिशमेंट से है। हाँ सबका ये धरना क्या, या लॉन्ग मार्च, या ये चढ़ाई, क्योंकि अभी धरना तो हुआ नहीं, लॉन्ग मार्च हुआ नहीं, आज उसकी उम्मीद शुनीद की जा रही है और दावे किए जा रहे हैं कि ये खान साहब यानी इस्लामाबाद तक पहुँचने में कामयाब हो जाएंगे। तो आज ट्रांसपोर्ट बंद है, तेल सप्लाई बंद है, मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद है, रास्ते आने जाने के बंद है, तो आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। रात जो गुजरी है उसमें छापे, गिरफ्तारियाँ, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पुलिस लोगों के घरों में गई, कारकुनों को तलाश किया, रहनुमाओं को तलाश करने की कोशिश की, कुछ नुमाया किस्म के जो लीडर्स हैं उनके घरों पर भी छापे पड़े। तो क्या क्या होने जा रहा है वो आपको बताएंगे, लेकिन इसके लिए थोड़ा तहम्मुल और सब्र की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ ख़बरें ऐसी हैं जो इस रश आवर्स में कहीं दाएं बाएं हो सकती हैं। तो इसको अपने एंड तक सुनना है, और मैं इसको वन बाय वन लेके चलता हूँ। सबसे पहले छापे और गिरफ्तारियों की बात करते हैं कि रात को शफकत महमूद के घर पे छापा पड़ा, महमूद रशीद गिरफ़्तार हो गए, शेर रशीद के घर पे छापा पड़ा। PTI के जो रहनुमा गिरफ़्तार हुए उनमें एजाज चौधरी भी शामिल है, सेनेटर एजाज चौधरी, उनको भी गिरफ़्तार किया गया। तहरीक इंसाफ के नुमाया लोग हैं, उनके घरों पे छापे पड़ते रहे, और दावा ये किया जा रहा है कि तकरीबन 350 कारकुनान गिरफ़्तार हुई। तादाद कम ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन जो अभी तक ज़राए ने रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक को 350 लोग गिरफ़्तार हुए हैं, और इनमें नुमाया जो है वो महमूद रशीद शामिल हैं। कराची से कैमरे ने गिरफ़्तार हो चुके हैं। तो खान साहब ने मंगल की रात को इस बात का ऐलान किया कि वो बुध को डी चौक पहुँचेंगे। इससे पहले वो अपने लोगों को ये कह रहे थे कि वो पहुँचे और मैं अटक से श्रीनगर हाईवे पर पहुँचूँगा, और वहाँ बैठकर वहाँ हम जो है एहतजाज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। अब उन्होंने एक स्टेप आगे वो चले गए हैं और वो कहते हैं मैं डी चौक जाऊँगा, और मैं चाहता हूँ कि इस्लामाबाद रावलपिंडी से भी लोग निकले। कल खान साहब ने कहा कि जब तक इलेक्शन की तारीख नहीं देंगे ये एहतजाज या तहरीक जारी रहेगी। तो इसके बाद हुकूमत ने इसके ऊपर खासा स्टैंड लिया है, और हुकूमत ने इस लॉन्ग मार्च को रोकने का फ़ैसला किया है। तो खान साहब के इस ऐलान के बाद कि वो डी चौक जाएंगे और अपने लोगों को साथ लेकर जाएंगे, डी चौक को सील कर दिया गया है, रेड जोन को सील कर दिया गया है, और बहुत सारी चीज़ों को यानी हुकूमत ने वो तमाम इक़दाम कर लिए जिसकी वजह से ये इनकलाब या सो कॉल्ड मार्च ये इस्लामाबाद में दाखिल ना हो सके। तो आज इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोगों को खासी मुश्किलात और दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस्लामाबाद के दाखिली और ख़ारजी रास्तों पर कंटेनर लगा दिए गए हैं, और 1 2 नहीं 3 टीयर्स लगाई गई हैं, और हर जगह पे कंटेनर्स। यानी इस वक्त इस्लामाबाद को के बारे में कहा जाए कि वो कंटेनरों का शहर बना हुआ है, तो गलत नहीं होगा। हुकूमत इसको हर सूरत रोकना चाहती है, जबकि इस पूरी तरीके जो रूह रवा है और इमरान खान साहब वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए स्वाबी पहुँचेंगे और वहाँ से अपने मार्च को लीड करेंगे। तो तहरीक इंसाफ ने भी एक हिकमत अमली बनाई है, उसका भी जिक्र करेंगे, और जो हुकूमत ने हिकमत अमली बनाई है वो भी आपको बताएंगे। इमरान खान साहब ने जो कल इंटरव्यू दिया
उस इंटरव्यू में उन्होंने कुछ अहम बातें की, उस इंटरव्यू का भी जिक्र कर लेते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझसे बड़े वादे किए गए कि लॉन्ग मार्च को आगे कर दो, तो मैंने कोशिश की कि इसको 2 दिन आगे कर दिया, लेकिन मुझसे इतने झूठे वादे किए गए कि मुझे अब किसी पे एतबार नहीं रहा, और मैंने इसलिए जो है अब 25 तारीख दे दी है। तो हाँ सब कहते हैं मैं हर सूरत डी चौक पहुँचूँगा और आवाम का जम्मे गफ़ीर मेरे साथ होगा। तो हुकूमत ने तमाम यानी जो जीटी रोड्स हैं, मोटरवेज़ हैं, डी चौक की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते हैं, इसके अलावा वो बंद कर दिए हैं। पुलिस ने रेंजर्स और एफसी की मदद से जो रेड जोन है उसको सील कर दिया है। डिप्लोमेटिक एरिया है उसकी पूरी प्रोटेक्शन की गई है। इसके अलावा वज़ारत दाखिला के ज़रा ये कहते हैं कि रेड जोन की सिक्योरिटी के लिए फ़ौज को तलब किया गया है और उसकी सिक्योरिटी फ़ौज को दी जाएगी। ज़रा इसकी तस्दीक नहीं कर रहे, लेकिन बाज़ ज़रा ये कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस, वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस, ईवान सदर, सुप्रीम कोर्ट, यहाँ यानी चंद जो बड़ी इमारतें हैं उन पर फ़ौज तैनात की जाएगी। और इस्लामाबाद में 2 माह के लिए दफ़ा 144 नाफज कर दी है और 144 का जो दायरा कार है वो 1 किलोमीटर रखा गया है। तहरीक इंसाफ की तैयारियां ये हैं कि वो कहते हैं जी हमने बुध की सुबह हैबर, मोहम्मद और पेशावर से काफ़िले निकलेंगे जो पेशावर में इकट्ठे होंगे। वहाँ से एक काफ़िला जो है वो इमरान खान के साथ जाके मिलेगा, यानी इमरान खान साहब निकलेंगे। इब्तदाई इत्तला दिए कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हमरा वो स्वाबी से निकलेंगे और फिर मरकज़ी काफ़िले में वो लोग जो बज़ाहिर पंजाब के MNA MPs हैं वो अपने हलकों में नहीं हैं, वो इस वक्त सब के सब पेशावर में पहुंचे हुए हैं। तो जितने तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो पंजाब और सिंध में गिरफ्तारी से बचने के लिए पेशावर में जमा है और पेशावर से इमरान खान के हमरकाब निकलेगी। तो अब सवाल ये कि फिर सिंध और पंजाब से लोग कैसे निकलेंगे, क्योंकि पंजाब में भी क़यादत नहीं है और सिंध में भी क़यादत नहीं है, और जो बड़े नाम हैं वो सारे खैबर पख्तूनख्वा से निकलेंगे। तो पंजाब और सिंध में क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, किस तरह की यानी तैयारी की जा रही है। जो तंजीमी कारकुनान हैं उनमें बड़ी तादाद पकड़ी जा चुकी है। बहुत से लोगों के घरों पे पुलिस जो है वो पुलिस ने यानी छापे मारकर उनको कम अज़ कम रात अपने घर पे नहीं गुजारने दी ताकि वो सुबह तैयारी न कर सकें। खान साहब ने ये भी कहा हुआ है कि जैसे वो इस्लामाबाद की तरफ गामजन होंगे तो हर शहर के लोग अपने अपने शहरों में एहतजाज करेंगे, धरना देंगे। तो आज जो तहरीक इंसाफ है वो पूरा पाकिस्तान चोक करने का इरादा रखती है और इसमें जो हुकूमत ने दावे किए हैं, जो राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला वो ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने जो तैयारियां कर रखी हैं उसके मुताबिक उनकी जो लॉन्ग मार्च है या उनके जो कानवाए काफ़िले हैं उसमें उन्होंने मुसल्लह अफराद को शामिल किया हुआ है। उसमें उन्होंने आंसू गैस के शेल इकट्ठे किए हुए हैं। KPK और पंजाब की जो सरहद है, इस्लामाबाद की जो बाउंड्री है उसकी सरहद पे कहते हैं कि तसादम का खदशा मौजूद है, वहाँ पे खुसूसी हिफाजती इंतजाम किए जा रहे हैं। काफ़िले में तहरीक इंसाफ जो वो क्रेनें लेके चल रही है, वो कहते हैं जी कोई 200-300 क्रेनें हैं, बड़े बड़े लोडर ट्रक हैं, और उन्होंने तमाम रुकावटें, तमाम कंटेनर हटाने का फ़ैसला किया हुआ है और वो तहरीक इंसाफ पूरी तैयारी के साथ आ रही है। यानी अगर इसको देखा जाए तो ख़ास सब पूरे लॉ लश्कर के साथ आ रहे हैं। जब इतनी तैयारियों के साथ आप आते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी आपको कहीं भी रोकने की कोशिश करेगी तो इसका मतलब ये है कि आप उसके लिए लड़ने बढ़ने के लिए तैयार होकर आए हैं। पुरअमन मार्च के लोग कभी मुसल्लह होकर नहीं आते, ना तैयारियां करते हैं। हाँ सब बड़े दावे करते हैं कि उन्होंने कभी किसी लॉन्ग मार्च को, किसी एहतजाज को नहीं रोका। तो उनको अगर याद दिलाया जाए तो तहरीक लब्बैक के लॉन्ग मार्च को जो इस्लामाबाद में उन्होंने एक बड़े ही जेन्युइन मकसद के लिए किया था, उनका कोई सियासी मकसद भी नहीं था और वो गैर सियासी मकसद के तहत और अपनी मजहबी अकायद के तहत, जिसमें पूरे पाकिस्तान के अकायद उनके अकायद के साथ मुमासलत रखते हैं, वो इस्लामाबाद जाना चाहते थे। तो उनके ऊपर जो फेंस किया गया और जिस तरह लाहौर से जेलम तक उन्हें मारा गया और पुलिस ने उन पर सीधी गोलियां चलाई, वो पूरी कौम को याद है। तो खास साहब इस बात का जो दावा करते हैं कि जी मैंने कभी किसी को नहीं रोका, ये दावा सरासर गलत है, बल्कि उनके इस दावे में कोई सदाकत नहीं है। 2014 में जब खान साहब ने लॉन्ग मार्च किया था तो उनको उनके सियासी कज़न अल्लामा तारुल कादरी साहब की हिमायत हासिल थी, जिन्होंने कल एक वीडियो पैगाम के ज़रिए इस लॉन्ग मार्च और धरने से लाताल्लुकी का इजहार किया। उन्होंने कहा जी खान साहब हमारे सियासी कज़न थे, लेकिन जब उन्हें हुकूमत मिली तो फिर ये इन्होंने आंखें फेर ली, तो अब हम उनके साथ नहीं है। तो हमारी जो पार्टी है वो खान साहब के साथ नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली जब 2014 का धरना हुआ था तो तारुल कादरी साहब की पार्टी के लोग तहरीक इंसाफ के साथ जेल होकर चले थे।
तो उस वक़्त ये चीज़ समझी जा रही थी कि दोनों पार्टियों के जो ख़यालात हैं या ताल्लुकात हैं बड़े गहरे हैं और दोबारा कभी ज़रूरत पड़ेगी तो वो खड़े हो गए, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ मिलकर एहतजाज किया था, तहरीक में शामिल हुए थे, धरने मिलके दिए थे, वादे किए थे, मगर जो ही कुर्सी इक़्तिदार पर बैठे वो भूल गए और 3.5 साल तक उन्हें मॉडल टाउन के करीब याद नहीं आए और एक रत्ती के बराबर भी दाद रसी और इंसाफ की फरहमी में मदद और मुआवनत नहीं की। लिहाजा इस मामले में मेरा ये पॉलिसी गाइडलाइन है कि कारकुनान बिल्कुल खामोश रहें, किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, किसी फरीक के साथ आप नहीं निकलेंगे, बिल्कुल खामोश रहें, इस मुल्क की खैर के लिए दुआ करें। कल बहुत कुछ हुआ। जब कल एक ऐसा दिन गुजरा जिसमें लोगों ने बहुत ज़्यादा गुफ्तगू की, बातें की, एक दूसरे के ऊपर अटैक किए, सियासी हमले किए, जिसमें गवर्नमेंट ने फेडरल कैबिनेट का एक इजलास हुआ जिसमें गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि लॉन्ग मार्च की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उसके बाद तमाम इत्तेहादी जमातों के मुखल्लत हुकूमत के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने कहा हमने खान साहब को नहीं जाने देना इस्लामाबाद और हमने रोकने का फ़ैसला कर लिया है, जिसके जवाब में खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दाग दी। उन्होंने कहा कि मुझे को रोक के दिखाए और मैं इस्लामाबाद पहुंच के दिखाऊंगा, किसी की ज़रूरत है मुझे रोक के दिखाए। तो उन्होंने खासी धमकियाँ क्यों दी। अब खान साहब जो धमकियाँ दे रहे हैं वो धमकियाँ पुलिस को, ब्यूरोक्रेसी को, वट एवर, वो कहते हैं जी मुझे सबके नाम पता है, हमें पता है कौन कौन हमें रोक रहा है, ये ब्यूरोक्रेसी का भी इम्तहान है, ये हैंडलर्स का भी इम्तहान है। अब वो हैंडलर्स किसको कहते हैं? वो कहते हैं जो हुकूमत लेकर आए हैं, उनका इशारा वाज़ेह तौर पर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ होता है। वो कहते हैं उनका भी इम्तहान है, उनका भी जजमेंट डे है। 2 दिन पहले उन्होंने कहा था मेरी जान को ख़तरा नहीं है और ये भी कहा कि वो अब न्यूट्रल रहें। तो आज फिर उन्होंने एक यू टर्न मारा और कहा कि न्यूट्रल को इन हालात में न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए। और दूसरा उन्होंने कहा कि मेरी जान को बहुत ख़तरा है। तो खान साहब की जो बदलती हुई बयानबाजी है उससे ना सिर्फ हुकूमत के लोग परेशान हैं या एस्टेब्लिशमेंट के लोग परेशान हैं, बल्कि वो भी परेशान है जो कि उनके साथ है और उनके दाएं बाएं हैं। तो खान साहब के साथ यानी बात करना लोगों के लिए इतना आसान नहीं रहा, क्योंकि वो अपने बयानात पे खड़े नहीं रहते, वो फिर जाते हैं। ऊपर से खान साहब ने कह दीजिए मुझसे रब्ते किए जा रहे थे और मुझे जो है वो गोलियां दी जा रही थी और मैंने इसलिए 25 मई की डेट अनाउंस कर दी। अब आज 25 मई है और आज भारत ने यासीन मलिक को सज़ा सुनानी है। इसके ऊपर पाकिस्तान के अवाम को एहतजाज के लिए बाहर निकलना था, लेकिन इमरान खान साहब ने अपना लुच फ्राई तल दिया और अब वो जो लोग निकलेंगे उनको ये अपने जुलूस में शामिल कर लेंगे जी कि हम निकल रहे हैं। तो उन्होंने यानी इस मामले को भी, इस मौके को जो इतना मौका था उसको भी उन्होंने सियासी अपनी जो ज़ाती मफाद है उसकी भेंट चढ़ा दिया। अब जो ख़बर ऑफ द डे है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ख़बर बड़ी तेज़ी से गर्दिश कर रही है। वो ख़बर ये कि खान साहब की अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात हुई है। डेविड ब्लूम आए हैं पाकिस्तान में सफ़ीर होकर और उनकी पेशावर में खान साहब से मुलाकात की ख़बरें ज़ेर गर्दिश है और कहा जाता है जी ये 1-to-1 मुलाकात थी जिसमें अमरीकी सफ़ीर ने उनसे मुलाकात की है। तहरीक इंसाफ के ज़राए इस मुलाकात की तस्दीक नहीं कर रहे, लेकिन इस मुलाकात की बाज़गश्त अमेरिका वाशिंगटन पहुंच गई और जो अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान है नेड प्राइस, उनसे सवाल पूछ लिया गया कि क्या पाकिस्तान के साबिक़ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अमरीकी सफ़ीर से कोई मुलाकात की है। तो उन्होंने इसके ऊपर वाज़िया जवाब देने से इनकार कर दिया और उन्होंने इसकी मुलाकात का यानी मुलाकात होने से इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि अमरीकी सफ़ीर मिलते रहते हैं अपोजिशन के लोगों से भी और दूसरे लोगों से भी, और इसमें कोई यानी ऐसी बात नहीं कि जिसके ऊपर वो कहें। तो उन्होंने न इस सवाल का हाँ में जवाब दिया, न इस सवाल का ना में जवाब दिया। तो जिसके बाद ये सवाल खड़े हो गए कि क्या वाकई इमरान खान साहब ने अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात की है और अगर मुलाकात की है तो उसके पसे पर्दा क्या हो सकता है। उसके पसे पर्दा क्या खान साहब के कोई धरने या लॉन्ग मार्च की कहानी है। खान साहब जो कि बज़ाहिर अमेरिका के ख़िलाफ़ आज़ादी लेने के लिए निकले हुए हैं और पूरे पाकिस्तान को उन्होंने बावर करा दिया कि पाकिस्तान ग़ुलाम है। जो 70 साल से ख़ुद को आज़ाद समझ रहे थे उनको खान साहब ने एक मुरासले की बुनियाद पर ग़ुलाम करार देकर उनके जहन में ऐसा कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर दिया है कि अब वो भी यानी उनको भी इस बात पे लगा दिया कि आप ग़ुलाम हैं और अमेरिका से आज़ादी लें, और ख़ुद वो अमेरिका के साथ दोस्ती के दावे भी कर रहे हैं, उनसे मुलाकातें भी कर रहे हैं, उनके साथ मामलात भी तय कर रहे हैं।
तो यहाँ दो किस्म की थ्योरीज जो है वो तेज़ी से मार्केट के अंदर फ्लोट हुई हैं, और एक ये हुई है कि अमरीकी सफ़ीर के आने के बाद सियासी हालात में तेज़ी आई है और खान साहब ने जो डेट देनी थी देर से वो जल्दी दे दी है। और दूसरी थ्योरी ये इन हुई है कि अपोजिशन हुकूमत जो बड़ी कमज़ोर नज़र आ रही थी वो अमरीकी सफ़ीर के आने के बाद बड़ी मजबूत हुई है। शायद अमेरिका ने कोई टीका लगाया है, जिस तरह खान साहब को हुरों वाला टीका लगता था, इस तरह कोई अमेरिका ने टीका लगा दिया हुकूमत को और वो बड़ी तेज़ हो गई है। तो ये दोनों किस्म की थ्योरियाँ यानी लोग अपने अपने हक में इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 साल बाद पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर आए हैं और इसकी मंजूरी इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में दी थी। उनके आने का जो टाइमिंग है वो टाइमिंग जो है वो ये है कि इस वक्त इमरान खान हुकूमत के लिए अपोजिशन में चले गए हैं और एक धरना और लॉन्ग मार्च करने का प्रोग्राम रखते हैं, जिसको वो इनकलाब और जहाद का नाम दे रहे हैं। जहाद जो कि रियासत के अलावा कोई इसको अनाउंस नहीं कर सकता, और जहाद दुश्मन क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ किया जाता है। पाकिस्तान में तो ये सियासी मामला है और इसको सियासत का रंग ही देना चाहिए, लेकिन खान साहब ने इसको हक़ व बातिल की जंग करार देकर इसको कुछ और शक्ल दे दी है। तो अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात के बाद बहुत से लोग यानी कहने वाले ये कहते हैं कि ये अमरीकी एजेंडा है जिसमें पाकिस्तान को नारकी इंतशार और कमज़ोरी की तरफ धकेलना है, और अमेरिका अफ़गानिस्तान में अपनी हज़ीमत का बदला अब पाकिस्तान से लेगा। उसके लिए वो पाकिस्तान को अटैक नहीं कर सकता क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज बड़ी मजबूत है। तो उसके लिए खास सब को इस्तेमाल किया जा रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर ऑफेंस करें, अटैक करें। अब ये थ्योरी है, इस थ्योरी में कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, लेकिन बात लॉजिकली और समझ में आने वाली है कि खान साहब जो कल तक इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म थे, जिनको इस मुल्क की सालमियत और इस मुल्क के मफाद का कस्टोडियन समझा जाता था, आज वो इस मुल्क को उस हालत में ले आ रहा है कि जहां हर शख्स ये डर रहा है कि मुल्क कहीं खाना जंगी की तरफ ना चला जाए, लोग आपस में बरसरे पेकार ना हो जाए, जिस तरह खास लोगों को प्रवोक कर रहे हैं, खासकर नौजवान नस्ल को, जिस तरह वो कह रहे हैं कि तुम गुलाम हो और जो तुम्हें रोके उसके गले पड़ जाओ। और यानी मुल्क को श्रीलंका की मिसालें भी दे रहे हैं, उनके लोग भी दे रहे हैं और वो चीज़ें शेयर कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कह लें कि खास साहब के साथ वो लोग भी हैं जो कि इस मुल्क की हिफाजत के ज़िम्मेदार रहे हैं, यानी पाक फ़ौज के कुछ लोग जो कि एक्स मिलिट्री मैन हैं, उनके भी नाम आ रहे हैं। बाकायदा सोशल मीडिया पर तस्वीर लगाई जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कुछ रिटायर्ड जनरल हैं, कुछ ब्रिगेडियर हैं, यानी एक तादाद भी बताई जा रही है कि इतने लोग शामिल हैं जो कि खान साहब के इस लॉन्ग मार्च और धरने में शरीक होंगे। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या ये अगर पुरअमन लॉन्ग मार्च है, पुरअमन एहतजाज है, जमहूरी एहतजाज है, तो इसका मकसद क्या हो सकता है? जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ा केस था, उस केस में जस्टिस फ़ाइज़ा ने, यानी जो फैज़ाबाद धरना केस था जिसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ा ने अपना फ़ैसला दिया था, उसमें किसी भी जमात को उसके जमहूरी हक़ से नहीं रोका जा सकता, लेकिन कोई भी जमात जो है वो किसी हुकूमत को गिराने के लिए जत्था बनाकर नहीं आ सकती। और किसी भी जमात को अगर अपना कोई मुतालबा जमहूरी तरीके से मनवाना है तो उसके लिए एक जगह एलोकेट की जा सकती है। अपोजिशन अदालत गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहाँ से उनको अक्सर लीव मिलता है, उनसे दरख्वास्त दायर की गई थी कि ये जो रास्ते बंद किए गए हैं और ये जो छापे मारे जा रहे हैं, गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं और ये जो हमें इजाज़त नहीं दी जा रही, इसकी इजाज़त दें। तो उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुकम्मल तौर पर इजाज़त देने से इनकार कर दिया और कहा कि ये हम नहीं कर सकते, जो कुछ सुप्रीम कोर्ट जो चीज़ें तय कर चुकी है उसके मुताबिक ही होगा। अगर आप ये लिख कर देते हैं कि आप एक जगह महदूद रहेंगे और अपने मुतालबात को पुरअमन तरीके से रजिस्टर कराएंगे और इसकी गारंटी लेंगे कि कोई तोड़ फोड़ नहीं होगी और किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा और लोगों की ज़िंदगी में खलल नहीं पड़ेगा, तो इसकी इजाज़त मिल सकती है। लेकिन इससे अपोजिशन भाग गई, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो रिलीफ नहीं ले सकी। आज एक और बेंच बैठना है जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त पर बैठ रहा है। वो 3 रुकनी बेंच है, जस्टिस एजाजुल हसन उसको लीड कर रहे हैं। इसमें भी जो रास्तों की बंदिश है और छापे मारे जा रहे हैं, लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश की, उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त है, तो उस पर भी आज फैसला आना है। तो लोग ये कह रहे हैं, जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो कहते हैं जी इसमें हमारे हक़ में फ़ैसला आ सकता है और हमें कोर्ट इजाज़त दे सकती है कि हम डी चौक तक जा सकें। तो अब खान साहब ने जो तय किया हुआ कि वो किसी भी चीज़ को खातर भी नहीं लाएंगे और इस्लामाबाद आएंगे, और वो ज़िद पे अड़े हुए हैं और वो कहते हैं जी, यानी उन्होंने माना कि मुझसे कुछ लोग राब्ते में थे, यानी इस बात में कोई
अब ढकी छुपी नहीं रहेगी कि खान साहब को समझाने की कोशिश की गई। अगर कहा जाए कि इस्टेब्लिशमेंट ने या ताकतवर हल्कों ने या इस मुल्क के स्टेक होल्डर ने उनको इस बात पे कायल करने की कोशिश की कि उनके जो मुतालबात हैं वो एड्रेस कर लिए जाएंगे, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और आप 2-4 दिन सब्र करें, तो इसका मतलब मुज़ाकराती अमल जारी था जिसको खान साहब ने रिफ्यूज़ कर दिया। तो खान साहब मुज़ाकरात पे भी नहीं माने और इस पे भी नहीं माने। मरियम नवाज ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि इमरान खान को गिरफ्तार ना किया जाए, वो ये हमारे खिलाफ लॉन्ग मार्च करने नहीं आ रहे, वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लॉन्ग मार्च करने आ रहे हैं। उन्होंने कहा ये जो इमरान खान कहता है मीर जाफ़र और मीर सादिक, वो हमें नहीं कहता, वो हमें जानता है, और जिसकी तरफ वो इशारा कर रहा है वो इस्टेब्लिशमेंट है, उसकी लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट के साथ है। तो इसका मतलब ये कि हुकूमत भी या हुकूमत के कुछ लोग ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो खान साहब के जो इस वक्त अग्रेसिव होकर सड़कों पर निकले हुए हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ निकले हुए, और अगर किसी ने उनको रोकना है तो वो इस्टेब्लिशमेंट हो सकती है। इस्टेब्लिशमेंट इसके अंदर पूरी तरह यानी इस मामले में अभी नहीं है, और ये मामला अब सिविल हुकूमत निपटा रही है और राणा सनाउल्लाह निपटा रहे हैं। और राणा सनाउल्लाह ने कहा कि मैं देखता हूँ कैसे आते हैं, जबकि ज़रा ये कहते हैं कि खान साहब को शायद रास्ता दे दिया जाए, लेकिन उससे पहले उन्हें उस तकलीफ़ दे अमल से गुजारा जाएगा जिसका उन्हें एहसास नहीं है, क्योंकि तहरीके इंसाफ को अभी तक वो हार्ड टाइम देखना नहीं पड़ा। ये जो ऑपरेशन का शोर मचा रहे हैं और कि जो हमारे पास ऑपरेशन हो गया और क्रैकडाउन हो गया और पता नहीं क्या हो गया, तो ऑपरेशन का अगर पूछना किसी ने तो कराची वालों से पूछे कि ऑपरेशन क्या चीज़ होता है। ऑपरेशन होता है जब आप किसी को गिरफ्तार करने जाते हैं और वो नहीं मिलता तो आप उसके बाप को, भाई को, उसके घर में से किसी को भी उठा लेते हैं, अगर मर्द ना मिले औरतों को उठा लेते हैं, और फिर पूरे जो आपके वहाँ के लोग हैं उनको उनकी आंखों पर पट्टियाँ बांधकर उन्हें किसी स्कूल के या खुले मैदान में बिठा देते हैं और 3-3 दिन बिठाए रखते हैं और मुहासरा किया जाता है। बच्चों को दूध और खाने की चीज़ें नहीं मिलती थी। सिंध पुलिस का बड़ा तजर्बा है ऑपरेशन कैसे होता है, और फिर उन लोगों को जिन लोगों के खिलाफ ये ऑपरेशन होता था फिर उनकी सुबह बहुत सी जगहों पे लाशें मिलती थी, उनको पूछता भी नहीं था कि क्यों मारा और किस जुर्म में मारा। ऑपरेशन ये होते हैं, ये कोई ऑपरेशन नहीं है कि किसी के घर का जाकर दरवाज़ा नॉक कर दिया या दरवाज़ा खड़का के कहा जी हम अंदर आना चाहते हो, तलाशी लेना चाहते हैं, और इज़्ज़त के साथ बहन जी, माँ जी, फलाना। लेकिन ये भी गलत है। ये गलत इसलिए है कि ख़वातीन घर में होती है और बगैर ख़वातीन सर्चर के आपको घर के अंदर नहीं जाना चाहिए। तो ये ऑपरेशन नहीं है, ये उसी तरह के थ्रेड्स हैं जिस तरह के थ्रेड खान साहब देते रहे। खान साहब के अगर दौरा हुकूमत में देखें तो कौन सा सियासी रहनुमा जो जेल में नहीं रहा, जिसको गिरफ़्तार नहीं किया गया, और वो जो खान साहब ये दावा करते हैं ना कि मैंने किसी लॉन्ग मार्च को किसी नहीं रोका, और वो तो इसलिए रोका था कि आपको पता था कि आपके साथ इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट खड़ी है, और वो कहते हैं ना सैया भाई को तवाल तो डर काहे का, तो खान साहब को डर ही नहीं था। उन्हें पता था जब भी इस किस्म का कोई मामला होगा इस्टेब्लिशमेंट संभाल लेगी, और इस्टेब्लिशमेंट ने उनकी हर मुश्किल वक्त में मदद की, इसलिए खान साहब को परवाह नहीं थी। आज उन्हें पता है कि इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ नहीं है, और हुकूमत को भी पता है कि जो कुछ करना है ऐसे ही करना है, जो करना है शेर ने करना है। तो हुकूमत अपनी तैयारी के साथ है, वो रोकने की कोशिश करेगी और उन्होंने रोकने की तैयारी की हुई है। अब खान साहब के बारे में जो मैंने बात बीच में रहेगी कि उनको इस्लामाबाद आने दिया जाएगा, उनको बिठाया जाएगा, लेकिन उसके लिए उन्हें एक बड़े तकलीफ अमल से गुजारा जाएगा और उनका शौक़ पूरा किया जाएगा, बल्कि तहरीक इंसाफ के सब लोगों का शौक़ पूरा किया जाएगा, और उन्हें डी चौक या उसके आसपास कहीं स्पेस दे दी जाएगी, और खान साहब भी अच्छी खासी तादाद में लोग ले आएंगे, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि उनके पास एक वेन्यू खुला हुआ है खैबर पख्तूनख्वा का, और वहाँ की हुकूमत है, तो वहाँ से दावे किए जा रहे हैं कि हम 20,000 गाड़ियाँ और इतने लोग और फलाने, और इस्लामाबाद में अगर 22,000 पुलिस लगी हुई है तो खान साहब भी अगर 20-25,000 लोग लेके आ जाएंगे तो 50,000 का हजूम तो इस्लामाबाद में हो जाएगा, और 50,000 की तादाद अच्छी खासी होती है जिससे हालात ख़राब हो सकते हैं। तो अब आज फैसला कौन डे है, या कोई यानी इस बात का फैसला हो जाएगा कि अपोजिशन तगड़ी है, हुकूमत तगड़ी है, या अपोजिशन क्या अपने मुतालबात मनवाने में कामयाब हो जाएगी। खान साहब इस्लामाबाद के अंदर कोई 10 लाख लोग लेकर दाखिल हो जाएंगे, उनका इरादा इस्लामाबाद कब्ज़े का है। तो इसलिए हम सबको मिलकर दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह करे पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी और तसादम की नौबत ना आए, यानी माएँ अपने बच्चों को संभाल के रखें। खान साहब नू तो परवाह नहीं, लत्ती चढ़ी थी, उनको सब उनकी प्रोटेक्शन भी ज़्यादा है, उनके आसपास गार्ड्स भी है, उनको
उन्होंने हेलीकॉप्टर में आना है, उन्होंने कहा पैदल आना है। तो वो कौम के बच्चों को और कौम के जज्बाती लोगों को जो जिनकी अना को उन्होंने हिट किया है। एक शख्स जो कि जिसकी उम्र 60 साल हो गई है और वो फ़ौज में भी रहा है और रिटायर हो चुका है, उसको खासा बता रहे हैं कि तुम गुलाम हो और तुम बाहर निकलो और तुम्हारे अमेरिका के हम गुलाम हैं और अमेरिका ने हमें धमकियाँ लगाई हैं। और वो शख्स जो है वो उसी इमोशनल ब्लैकमेल होके या अपनी फैमिली की वजह से, उनके बच्चों की वजह से वो भी सड़कों के ऊपर निकलेगा। अगर इस लॉन्ग मार्च को और धरने को एज ए फेस्टिविटी लिया जाता, जिस तरह खान साहब ने कर किया, तो ज़्यादा बुरा ना होता। लेकिन खान साहब और उनके लोगों ने इसको खूनी मार्च और इनकलाब और जहाद, ये 3 नाम दिए गए हैं, खूनी मार्च, इनकलाब और जहाद। जिसके बाद हुकूमत ने फैसला किया कि हुन इन्होंने रोकना पेगा, क्योंकि अगर आज हुकूमत नहीं रोकेगी तो कल हुकूमत पे सवाल उठेंगे कि तुसी कितने सो, तुम सत्तू पीते हो सन। और लेकिन इसमें एहतियात बड़ी ज़रूरी है कि किसी का जानी माली नुकसान ना हो। एक नुकसान हम देख चुके हैं, लाहौर में शहादत होगी एक पुलिस एहलकार की, और उसके ऊपर चौधरी परवेज़ इलाही ने जिस तरह की भौंडी हरकत की, तो मुझे लगता है कि आखिरी उम्र में उन्होंने अपने सर में खाक डाल ली है। चौधरी परवेज़ इलाही जिनका 1 साल पहले तक मैं समझता हूँ कि हम सब के ख्यालात उनके बारे में बड़े अच्छे थे कि उन्होंने पंजाब में बड़ा काम किया, बड़े वज़ादार हैं, बड़े यानी रख रखाव वाले सियासतदान हैं। लेकिन अल्लाह ताला सबको एक्सपोज कर देता है, ख़ासकर वो लोग जो जिनके चेहरों पर नकाब होते हैं। कुछ को दुनिया में ही वो बेनकाब करके भेजता है और उनका पर्दा नहीं रखता। वैसे अल्लाह ताला पर्दा रखने वालों को पसंद करता है, लेकिन वो कुछ कहते हैं ना, हद से गुजर जाने वाले लोग। उस पुलिस एहलकार की शहादत हुई, इसकी तदफीन हुई, जिसके कम से कम 4-5 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसके लिए जिसको कहा गया कि वो कोई अपना डाकू फड़न गया सी, जो शहीद हो गया। कि रात एक पुलिस एहलकार शहीद भी हुआ, जो वाकया पेश आया लाहौर में। शहीद केड़ी गल तो कोई डाकू फड़न गए सन? कि रात एक पुलिस एहलकार शहीद भी हुआ, जो वाकया पेश आया लाहौर में। शहीद केड़ी गल तो कोई डाकू फड़न गए सन? कि रात एक पुलिस एहलकार शहीद भी हुआ, जो वाकया पेश आया लाहौर में। शहीद केड़ी गल तो कोई डाकू फड़न गए सन? तो चौधरी परवेज़ इलाही की ये जो उन्होंने कहा, ये मुद्दतों याद रखी जाएगी और उनके सियासी कैरियर पर ये एक दाग है। ये तो पाकिस्तान के हर बच्चे को मालूम है कि अगर आप वर्दी में हैं तो इसका मतलब है कि आप कानून के मुहाफ़िज़ हैं और आप सरकारी ड्यूटी पर हैं। और जब आप सरकारी ड्यूटी पर होते हैं, उसमें अगर आपकी शहादत होती है, अगर आपकी जान चली जाती है, तो उसे शहीद का दर्जा दिया जाता है। और क्या होता है शहीद? जब ये पुलिस एहलकार आपके लिए ड्यूटी दे और उसमें कोई हो जाए तो वो शहीद, और अगर आपको पकड़ने आए या आपको कानून सिखाने आए तो वो आप शहीद नहीं हैं। तो चौधरी परवेज़ इलाही के जो मुंह का हज़यान है वो उनके गले पड़ेगा और वो एक्सपोज हो गए हैं। उनको इस पर माफ़ी मांग लेनी चाहिए। जितनी जल्दी वो माफ़ी मांग लेंगे उतनी जल्दी उनकी सियासत बच जाएगी। वो इमरान खान के ट्रांस में आके, मुझे पता नहीं, वो भी हीरो वाले टीके ना लगाने शुरू हो गए। उनको भी खान साहब ने उस खुराक पे ना लगा दिया हो जिस पे वो खुद लगे हुए, और उस खुराक की वजह से तो कभी कहते हैं कि न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए, फिर वो कहते हैं कि न्यूट्रल रहना, फिर वो कभी कहते हैं कि मेरी जान को खतरा, फिर कहते हैं मेरी जान को कोई खतरा नहीं। अल्लाह ने हमें इजाजत ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाएं। जानवर न्यूट्रल होता है। मैं अपनी फौज को भी कहता हूं कि आप न्यूट्रल हैं, आपने कहा न्यूट्रल है, न्यूट्रल रहें। कोई इस वक्त न्यूट्रल रहने की गुंजाइश किसी के लिए नहीं। तो खास साहब तो उसके ज़रिए असर है, बाकी और क्यों है? चौधरी परवेज़ इलाही को क्या हुआ है? तो चौधरी परवेज़ इलाही को इस हद तक आगे नहीं जाना चाहिए था। अभी वक्त है, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं। उनको चाहिए कि इसके ऊपर वो कहे जी स्लिप ऑफ टंग हो गया, या मैं समझ नहीं पाया, या स्पॉन्टेनियसली हो गया, तो बात आई गई होगी। जिस तरह जस्टिस नासरा जावेद इकबाल के घर पुलिस गई तो ख्वाजा आसफ ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर माफ़ी मांग ली है, विच इज़ वेरी गुड। उन्होंने कहा जी माजरत खा हूँ और हम सबको दुख हुआ। जस्टिस नासरा जावेद इकबाल इज़ जस्ट लाइक अ मदर ऑफ नेशन। अगर आप देखें हमारे पास कौन सी ऐसी ख़वातीन रह गई हैं जो इस दर्जे पे जिनको फाइज किया जा सकता है, तो वो इल्हामा इकबाल की बहू हैं। और इल्हामा इकबाल ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा, बानी पाकिस्तान है, तो उनको इज़्ज़त देना हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है। उनके घर पुलिस गई तो उस पर ख्वाजा आसफ ने माजरत की, उस पर पूरी हुकूमत को, पूरी कौम को, हम सब को माफ़ी मांगनी चाहिए। तो हम मांगते हैं,
लेकिन जो कुछ परवेज़ इलाही ने किया वो नाकाबिले माफ़ी नहीं है, माफ़ी के काबिल है। वो अगर माफ़ी मांग ले तो उनको माफ़ कर दिया जाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। देखते हैं कि मरियम नवाज़ की बात पूरी होती है। वो इस्लामाबाद उनको आने देना चाहती हैं। वो कहती हैं इन्हें गिरफ्तार न किया जाए, इन्हें आने दिया जाए। उनकी बात पूरी होती है। ये राणा सनावला डट गया, मैं नहीं आने देना। या फिर इमरान खान बदौर ताकत सबको लटा देगा और खान जो है, कप्तान जो है, इस्लामाबाद पहुँच के इस्लामाबाद के किले पे यानी डी चौक में अपना परचम लहराएगा और कहे जनाब मैं डी चौक पहुँच गया, मैं फातेह आलम हूँ। तो शहनशाह मुअज़्ज़म आज अगर बगैर किसी की जान लिए और बगैर किसी को नुकसान पहुंचाए अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर वो किसी को नुकसान पहुंचाएं या किसी के जान माल का नुकसान करें तो उन्हें कौम कभी माफ़ नहीं करेगी। आज के लिए इतना ही। अपना गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिए।